भारत के अरुणाचल को अपना बता रहा था चीन। मोदी ने तिब्बत में करा दी भारत की एंट्री। चीनियों की हालत खराब। चीन की कमजोर नस पर भारत ने रखा पैर। भारत की ताकत देख ट्रंप भी हैरान। दोस्तों, जिस चीन ने वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश पर झूठे दावे करके भारत को दबाव में रखने की कोशिश की, आज उसी चीन की सबसे कमजोर नस पर भारत ने ऐसा दबाव बना दिया है कि बीजिंग के सत्ता गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। दुनिया की नजरें इस समय सिर्फ सीमा विवाद पर नहीं, बल्कि तिब्बत के उस मुद्दे पर टिकी है जिसे चीन दशकों से दबाने की कोशिश करता आया है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं और भारत ने ऐसा संकेत दिया है जिसने ड्रैगन की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। धर्मशाला में हुए तिब्बती निर्वासित प्रशासन के शपथ ग्रहण समारोह ने सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम का रूप नहीं लिया, बल्कि यह एशियाई भूराजनीति का बड़ा संदेश बन गया। जब तिब्बती नेतृत्व ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना नया कार्यकाल शुरू किया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि तिब्बत का मुद्दा आज भी जीवित है और उसे खत्म करने के चीन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजिंग इस घटनाक्रम को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने लिए रणनीतिक चुनौती मान रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने चीन को सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से जुड़े भारतीय नेताओं की भागीदारी ने साफ संकेत दिया कि भारत अब हर मोर्चे पर अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती से रखने के मूड में है। चीन जिस अरुणाचल को तथाकथित दक्षिणी तिब्बत कहकर दावा करता है, उसी अरुणाचल के नेताओं का तिब्बती मंच पर सम्मानित होना बीजिंग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह तिब्बत के मुद्दे को अपना आंतरिक मामला बताता है, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे मानवाधिकार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में देखता है। यही कारण है कि जैसे ही तिब्बती नेतृत्व को वैश्विक मंच मिलता है, चीन की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे उसके आधिकारिक नैरेटिव को चुनौती मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय बहस फिर तेज हो जाती है। पेम्पा शेरिंग का दोबारा नेतृत्व संभालना भी चीन के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि निर्वासन में रहने के बावजूद तिब्बती समुदाय अपनी राजनीतिक पहचान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिंदा रखे हुए है। दुनिया के कई देशों में फैले हजारों तिब्बतियों ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और यह संदेश दिया कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख बल का नाम इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस है। यह नाम अपने आप में इतिहास की एक महत्वपूर्ण झलक देता है और अक्सर इसी वजह से चीन में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि तिब्बत का प्रश्न केवल वर्तमान राजनीति का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का भी हिस्सा है, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका भी चर्चा में है, क्योंकि हाल के वर्षों में तिब्बत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा खुली चर्चा होने लगी है। चीन इसे अपने खिलाफ रणनीतिक दबाव के रूप में देखता है, जबकि उसके आलोचकों का कहना है कि तिब्बती पहचान और अधिकारों का प्रश्न वैश्विक चिंता का विषय है। यही टकराव आज की भू राजनीति को और जटिल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन वास्तव में तिब्बत के मुद्दे को लेकर पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है? कई विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच बीजिंग नहीं चाहता कि तिब्बत फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बने। लेकिन धर्मशाला में हुए हालिया घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि यह विषय अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले वर्षों में और ज्यादा चर्चा में रह सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। चीन अरुणाचल पर दावे करता है, लेकिन भारत भी अब तिब्बत का मुद्दा जिंदा रखेगा है और बीजिंग इसे लेकर असहज नजर आ रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में तिब्बत कितना बड़ा कूटनीतिक कारक बनता है, क्योंकि हिमालय की इन पहाड़ियों में उठने वाली हलचल का असर पूरे एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है।
आपको क्या लगता है कि भारत को तिब्बत के समर्थन में जरूर बोलना चाहिए? अगर हां, तो अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपको सच्चाई दिखा पाई हो